सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या प्रमोशन फंडामेंटल राइट है या नहीं है। शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात के हाई कोर्ट पर रिक्रूटमेंट चल रही थी, और जब रिक्रूटमेंट चल रही थी तो कुछ लोग यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर वर्किंग थे, उन लोगों का कहना था कि भाई साहब, हमें यहाँ पर प्रमोशन पर भी रिजर्वेशन देना चाहिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा उसके बारे में आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को प्रॉपरली क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका प्रमोशन जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि प्रमोशन इन द गवर्नमेंट सर्विस इज नॉट द फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्यों फंडामेंटल राइट नहीं है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि भाई साहब, फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है कि प्रमोशन अगर हो रहा है तो उसका क्या फिक्स क्राइटेरिया हो या क्या चीज़ें हो। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है। ये पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है। अब यहाँ पे हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला गया है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबसे पहले तो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली मेंशन किया गया है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। अब फंडामेंटल राइट्स जो वो कोर ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स जो यहाँ पे आपको नेचर के द्वारा दिए गए हैं, उन्हें ह्यूमन राइट कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोर ह्यूमन राइट है, जो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इस बात की गारंटी देते हैं अपने सिटीजन्स को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को इस बात की गारंटी दे रहा है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट आपको आपके फंडामेंटल राइट से डिप्रीव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे प्रॉपरली फिक्स की गई कि आपको यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट से डिप्रीव नहीं किया जाएगा एनी हाउ, जब तक आप यहाँ पे सिटीजन्स ऑफ इंडिया होंगे। और ये जिम्मेदारी दी गई सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स डिप्रीव हो रहे हैं या उनको नहीं मिल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर दिलाएं। ठीक है, दूसरी बात, क्यों आखिरकार ये राइट्स जरूरी है, क्यों वाइटल है, क्यों जरूरी है? बिकॉज क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले तो इंसान का डेवलपमेंट नहीं होगा, डिग्निटी और वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंसान के डेवलपमेंट के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए, उसके वेलबींग के लिए ये राइट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और इन राइट्स को कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है। हम यहाँ पे पार्ट 6 की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के बारे में। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 यहाँ पे ये क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 6 यहाँ पर स्टेट को एम्पावर करता है टू क्रिएट स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए स्टेट को ये एम्पावर कर रहा है, स्टेट को ये पावर दे रहा है कि आप इन लोगों के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे आ रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ आप यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन बनाएं ताकि इनका एडवांसमेंट हो पाए, सोसाइटी में इनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी की वजह से उनकी जो इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस हैं वो अगर एडवर्स हैं, तो उस कंडीशन में आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा है, पर अगर आप इकोनॉमिकली पुअर हैं तो आप यहाँ पे उस ऊंचाई को नहीं पहुंच सकते हैं जिस ऊंचाई पर आप जा सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया। अब इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या किया गया कि इसके लिए कुछ रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन कहाँ पर दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर आप अपना जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेबल टू एडेड एंड अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सपेक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर द आर्टिकल 30 क्लॉज है।
अब ये जो था ये सभी जगह पे लागू था, पर कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर ये चीज़ें नहीं लागू थी। कहां पर ये चीज़ें लागू नहीं थी? ये चीज़ें जैसे मान लो आप हिंदू हैं, ठीक है, तो अगर आप हिंदू हैं, AWS कोटा है, फिर आप बोलो नहीं नहीं वो तो मुझे मदरसे पे जाना है, मेरा मन कर रहा है, मैं AWS कैटेगरी पे भी आता हूं, तो यहां पे पहले ही इस बात को क्लैरिफाई किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के अंदर कि आप यहां पर उन जगहों पे नहीं जा सकते हैं जो यहां पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके आप सभी जगह यहां पर जा सकते हैं, आपको यहां पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 16 की बात की जाए तो आर्टिकल 16 जो है ये आपका किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 16 जो है वो यहां पे बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि अगर आप यहां पे इंडिया के सिटीजन से, स्पेशली आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 यहां पर ये कहता है कि जो लोग यहां पर इंडिया के सिटीजन हैं उनको यहां पे आर्टिकल 16 दिया जाएगा। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 यहां पर कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि सभी लोगों को यहां पे बराबर के अवसर दिए जाएंगे, इस बारे में यहां पे आर्टिकल 16 बात करता है। अब एक चीज यहां पे और समझने लायक है, आर्टिकल 16 में एक क्लॉज है, क्लॉज 4। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 यहां पे क्या करता है, कहता है आर्टिकल 16 यहां क्लॉज 4 जो है वो स्टेट को इस बात के लिए अलाउ करता है कि स्टेट यहां पे रिजर्व अपॉइंटमेंट कर सके और पोस्ट इन द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो स्टेट को कहता है कि आप यहां पे कुछ सीटें रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेट को बोला गया, मतलब आपको नहीं रिजर्वेशन मिला, ये स्टेट को बोला गया है कि स्टेट यहां पे कुछ सीट्स रिजर्व कर सकता है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सिटीजन्स के लिए जो यहां पे बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। ये बातें यहां पर बोली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। आप देख रहे हो यहां पे कहीं पर भी प्रमोशन की बात नहीं की गई है, ठीक है, यहां पर कहीं पर भी प्रमोशन की बात नहीं की गई। ये सिर्फ स्टेट को गाइडलाइन दी गई है कि स्टेट यहां पे ऐसा कर सकता है, स्टेट टू रिजर्व अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि ऐसे लोग जो यहां पे गवर्नमेंट सर्विसेज में जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको यहां पे, उनके लिए यहां पर, उनके फेवर में यहां पर ये चीजें की जा सकती हैं। अब यहां पे एक और चीज आई, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। अब यहां पे आर्टिकल 15 क्लॉज 4A क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4A कहता है कि ये परमिट रिजर्वेशन द प्रमोशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स व्हेन दे आर अंडर द रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जो है ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है SC और ST के बारे में। यहाँ पर कहीं पर भी OBC की बात नहीं की गई, कहीं पर आपके जनरल की बात नहीं की गई, कहीं पर आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात नहीं की गई। किसकी बात की गई है? ये सिर्फ यहाँ पे बात की गई है SC ST के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A क्या कहता है? परमिट रिजर्वेशन, यहाँ पे रिजर्वेशन को परमिट करता है इन द प्रमोशन फॉर द SC ST व्हेन दे आर अंडर द रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक सर्विस। ये केवल तभी लागू होगा जब वो आपके यहाँ पर अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे, ठीक है, मतलब उनका प्रॉपर यहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे। मान लो सपोज करो एक कंपनी है, इस कंपनी में 400 लोग काम करते हैं, 400 लोगों में सिर्फ 4 लोग ही ऐसे हैं जो SC ST कैटेगरी के हैं और बहुत लोअर क्लास पे हैं, ठीक है, तो उस केस में यहां पे उनको प्रमोट किया जा सकता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के अकॉर्डिंग, केवल तभी जो जब यहां पे वो अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे इन द पब्लिक सर्विस, उसी केस में किया जाएगा। और सिर्फ किसको किया जाएगा? SC ST को किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आर्टिकल 16 क्लॉज 4B क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B यहां पे ये इस बात को इंश्योर करता है अब unfilled SC ST promotion quota from a particular year can be carry forward to subsequent year। मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर पे जो SC ST का जो कोटा है अगर वो फिल नहीं हुआ तो क्या होगा? हमने तो यहाँ पे बोल दिया कि भाई साहब SC ST को यहाँ पे प्रमोट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, और सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर ईयर पे SC ST हमें मिले ही नहीं, इस लायक थी नहीं कि उनका प्रमोशन किया जाए, ठीक है, उस केस में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लोगों को प्रमोशन करना है जो SC ST हो, ठीक है।
और हमें किसी पर्टिकुलर ईयर पे कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं, कोई ऐसा SC/ST मिला ही नहीं जिसका प्रमोशन किया जाए, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में वो जो पोस्ट है जिन पे प्रमोशन किया जाना था, उन पोस्ट को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये बात यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लॉज 4B पे लिखी है। इसके अलावा आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 6 कहता है, ये रिजर्वेशन देता है। किसको रिजर्वेशन देता है? अपॉइंटमेंट फॉर द EWS एंड इंट्रोड्यूस अ 10% सीलिंग ऑन द सच रिजर्वेशन। यहाँ पे जो EWS कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन दिया गया, विच इन द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उस पे एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के अलावा यहाँ पर इनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पे। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल 335 स्पेशल, जो आर्टिकल 335 ये क्या कहता है? आर्टिकल 335 जो है वो कहता है स्टेट्स दैट स्पेशल मेजर may be taken to consider the representation of ST and ST in the service and post ensuring they are brought up at par with others। ठीक है, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या किया गया? आर्टिकल 335 जो है वो आपका यहाँ पर SC/ST से रिलेटेड है और SC/ST के यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लाया गया। आर्टिकल 335 पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। कब किया? 2000 पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। दैट वाज द 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया? अमेंडेड आर्टिकल 335 टू अलाउ रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अदर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इन द फेवर ऑफ SC/ST एग्जामिनेशन। यानी कि SC/ST एग्जामिनेशन पे यहाँ पे फेवर पे उनको क्वालिफाइंग मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना था? रिलैक्सेशन देना था। रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर देना था। आप देख रहे होंगे कि कभी भी जो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ SC/ST की यहाँ पे कम जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और ये इसीलिए लाया गया था स्पेशली। हियर इज द टाइप्ड एंड, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर इसके लिए लाया गया, तो इसी से आपका ये रिलेटेड है। बात समझ आ गई सभी को? इसके अलावा ये हमारे टेलीग्राम चैनल जॉबग्रेड IAS, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड वो आप तक प्रॉपरली यहाँ पर पहुँचती रहें। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे बैचेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक यहाँ पर प्रॉपरली पहुँचते रहें। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, बात करेंगे कुछ और। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉबग्रेड IAS के साथ। थैंक यू सो मच।